नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आखिर ज्ञानवापी मामले पर फैसला आ ही गया। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा है कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब वाराणसी जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। ऐसे में हिंदू पक्ष की आस्था शिव के प्रति और गहरी होती दिख रही है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष कानूनन आगे क्या कदम उठा सकता है, यह देखने वाली बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थी। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज ए.के. विश्वेश ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने फैसले से पहले बताया था कि शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। शहर में हिंदू मुस्लिमों की मिलीजुली आबादी वाले इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने कुछ इलाकों में बीती रात से ही गश्त बढ़ा दी थी ताकि आदेश के बाद कानून व्यवस्था के हालात न बिगड़े। फैसले के मद्देनजर पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही थी। जिला अदालत परिसर में खास चौकसी बरतते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी तैनात किया गया था। अब आइए जानते हैं ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ा केस क्या है, यानी कि जिस मामले पर फैसला आया है वह केस क्या है। आपको बताएं कि 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। इन महिलाओं ने खास तौर पर श्रृंगार गौरी के हर दिन पूजा करने की इजाजत चाही थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। केस में अब तक क्या हुआ, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। तो अभी आपने जाना कि हिंदू पक्ष जो है वो क्या कह रहा था और हिंदू पक्ष जो है वो किस लिए क्या बातें सामने लेकर आया था। हिंदू पक्ष बराबर ये कह रहा था कि यहां पर शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष की यह दलील थी कि यहां
तो एक मात्र फव्वारा है। लेकिन जब इसकी वीडियोग्राफी की गई, इसका पता लगाने का प्रयास किया गया, तो शिवलिंग का आकार सामने आया। यानी कि एक तरह से यह देखा जा सकता है कि यहां पर जो ज्ञानवापी की बात हो रही थी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही थी, तो यहां पर एक चीज और देखने और सोचने और समझने वाली बात यह है कि आखिर ज्ञानवापी के बाद मस्जिद जुड़ा हुआ है। ज्ञानवापी के बाद जो मस्जिद जुड़ा हुआ है, मस्जिद का नाम, तो मस्जिद से पहले कहां ज्ञानवापी की बात होती है? कौन सी मस्जिद है जिसके सामने ज्ञानवापी शब्द जुड़ा होता है? वैसे ही अगर जो ज्ञानवापी की बात करें तो शब्द से ही लगता है कि वास्तव में ये हिंदू से संबंधित नाम होगा, ज्ञानवापी। हालांकि इसके बाद मस्जिद जुड़ी हुई है। हिंदू पक्ष का कहना था कि यहां पर जो शिवलिंग है, वो यहां पर शिवलिंग है, नंदी हैं, और ये हिंदुओं का पहले मंदिर था। बाद में औरंगजेब ने यहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया। हालांकि मुस्लिम पक्ष, जैसा कि एक बार और आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ये कहता था, ये बार बार कह रहा था कि यहां पर कोई शिवलिंग नहीं है, यह एक फव्वारा है। लेकिन जब बात सामने आई और खोजबीन हुई तो यहां पर जो निकला वो शिवलिंग के आकार निकला। और आज जो फैसला हुआ है इसमें यह केस है सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर फैसला हो चुका है और जिला जज ने यह फैसला सुना दिया है कि यह जो केस है सुनवाई योग्य है। हालांकि हिंदू पक्ष इस फैसले से खुश है, जबकि मुस्लिम पक्ष शायद संतुष्ट ना हो। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौलाना आलमदार, मुस्लिम धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चंद्रशेखर तिवारी संस्कृति बचाओ मंच से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ महेश अत्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अतुल मिश्रा जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मौलाना आलमदार जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हम इनके पास जाना चाहेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि जो जिला जज ने आज फैसला दिया है कि यह केस सुनवाई योग्य है, वास्तव में इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ जी। नमस्कार। सभी को सलाम। और आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं चैनल को देख रहे हैं, तो मेरा नमस्कार है, सलाम है, आदाब। और ये हिंदुस्तान में और विशेष तौर पर गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर काम इतना करते हैं और रहते हैं, और आज से नहीं बहुत पुराना चला आ रहा है। यहाँ पर कोई किसी के झगड़ा फसाद बवाल नहीं हुआ है जी। और जो लोग कराना चाहते हैं वो अपनी राजनीतिक रूप में देखते हैं। ठीक है सर, ठीक है। मामला ये है कि औरंगजेब ने किस हिसाब से क्या कराया क्या नहीं कराया इसका मतलब नहीं है। जो आज कोर्ट माननीय न्यायालय कह रहा है उस पर सबको भरोसा होना चाहिए। न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं होता है, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय जी, यानी और उस पर सबको भरोसा है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आपकी बात हमें समझ यही में आ गई, कहना है, आपकी बात समझ में आ गई कि आप न्यायालय, लेकिन न्यायपालिका पर कोई नहीं है और जो न्यायपालिका कहेगा हम सबको सभी को मानना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा, सबको स्वागत करना पड़ेगा न्यायपालिका को। ठीक है सर, इसलिए कि इससे ऊपर कोई नहीं है। अगर ठीक है सर, ठीक है सर, अगर हम आपकी बात समझ गए, हम आपकी बात समझ गए। कुरान में भी हम यही एक ग्राफिक्स के माध्यम से मुस्लिम पक्ष, जी, हम मुस्लिम पक्ष क्या दलील दे रहा था, मुस्लिम पक्ष क्या दलील दे रहा था, हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे, उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। तो मुस्लिम पक्ष की यह दलील है कि यह वक्फ प्रॉपर्टी नाम शाही मस्जिद आलमगीर औरंगजेब की है। तो आइए ग्राफिक्स के माध्यम से इसे भी समझते हैं।
मसाजिद कमेटी की जवाबी बहस 22 अगस्त से लगातार जारी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वर्ष 1936 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। वर्ष 1944 के गजट में यह बात सामने आई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। संपत्ति शहंशाह आलमगीर यानी औरंगजेब की थी। वक्फ करने वाले के तौर पर भी बादशाह आलमगीर का नाम दर्ज था। इस तरह से बादशाह औरंगजेब द्वारा 1400 साल पुराने शरई कानून के तहत वक्फ की गई संपत्ति पर वर्ष 1669 में मस्जिद बनी और तब से लेकर आज तक वहां नमाज पढ़ी जा रही है। इसके अलावा 1883 से 84 में अंग्रेजों के शासनकाल में जब बंदोबस्त लागू हुआ तो सर्वे हुआ और आराजी नंबर बनाया गया। आराजी नंबर 9130 में उस समय भी दिखाया गया था कि वहाँ मस्जिद है, कब्र है, कब्रिस्तान है, मजार है, कुआं है। पुराने मुकदमों में भी यह तय हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो इन सारे प्रमाणों को जो कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पेश किया था उसे जिला जज ने खारिज किया है और ये बताया है कि वास्तव में ये मामला, ये केस सुनने योग्य है। हम डिबेट की ओर रुख करते हैं और अब हम जाना चाहेंगे अपने बीजेपी प्रवक्ता महेश अत्री जी के पास और उनसे जानना चाहेंगे, महेश अत्री जी, आपसे कि वास्तव में जो ये ज्ञानवापी पर फैसला आया है जिला जज का, उसे किस रूप में बीजेपी देख रही है? जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। आप थोड़ी सी आवाज को अपना दुरुस्त करें। तब तक अगर जो चंद्रशेखर तिवारी जी के पास हम जाना चाहें, जो कि संस्कृति बचाओ मंच से हैं। जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो हम पुनः मौलाना जी के पास आना चाहेंगे। मौलाना आलमदार जी, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं। जी मौलाना साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि न्यायालय सर्वोपरि है और न्यायालय की बातें सबको सम्मान पूर्वक माननी चाहिए और सभी पक्ष मानेंगे। तो क्या मतलब क्या माने कि ये कानूनी मामला आगे नहीं बढ़ेगा, कहीं और नहीं जाएंगे अपील करने फैसले के खिलाफ? अब देखिए, अब लोगों का अपना अपना विचार है, मन है। मैं तो यही कहूंगा, सभी से हाथ जोड़ के, सभी लोगों से हाथ जोड़ के कहूंगा, विनती करूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कह रहा है उस पर हमें अमल करना चाहिए। जो साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि जांच इतने दिन से हो रही थी और जांच में कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं होता है किसी चीज का। वो अधिकारी जांच करते हैं, कंप्लेन करती है, गलती करती है जांच को, और जांच पे भरोसा सबको रखना चाहिए। अगर जांच पे भरोसा नहीं होगा तो किस पर होगा? बिल्कुल। और जांच न्यायालय ने कराया है, सरकार ने तो कराया, लेकिन न्यायालय के आदेश से, यानी न्यायालय अपनी देख रेख में बिल्कुल उस पर भरोसा रखना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। हाँ, अगर किसी का मन है कि हम आगे जाना चाहते हैं तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों अगर हिंदू मुसलमान मिलकर अगर काम करें तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। ये मस्जिद और मंदिर की लड़ाई में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमको देश के विकास में रहना चाहिए, देश के विकास होना चाहिए। जी, अगर साथ मिल गए हैं तो हमें दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर साथ मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि अगर जो जिला जज ने यह फैसला दे दिया है तो इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं होनी चाहिए, इसे मान लेना चाहिए और आगे अपने विकास के कार्यों में लग जाना चाहिए और फिर सुनवाई होती रहेगी। जो फैसला आएगा वो फिर फैसला सभी मान लेंगे। आपके कहने का तात्पर्य है। ठीक है, महेश अत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं। जी महेश अत्री जी, हम आपके पास आना चाहते हैं
और यही जानना चाहेंगे कि आपसे कि जो ज्ञानवापी मामले पर जिला जज का फैसला आया है उसे आप किस रूप में देख रहे हैं। नमस्कार देवेंद्र कुशवाहा जी। देखिए, मैं पहले भी जी आपके चैनल के माध्यम से भी मेरी डिबेट हुई, उसमें मैंने कहा जी भारतीय जनता पार्टी जो भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा उसका पूरा सम्मान करती है जी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को इसका सम्मान करना चाहिए। और जैसे मौलाना जी ने कहा, अच्छी बात है, मैंने तो पहले भी कहा है भाई घास होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिया तो अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी कार्य बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये अच्छा फैसला है जी। फैसले को अच्छे रूप में आप देख रहे हैं। हमारे साथ अतुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। अतुल मिश्रा जी, ज्ञानवापी पर फैसला आ गया है और जो हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु महोदय जुड़े हुए हैं मौलाना आलमदार जी, वो कह रहे हैं कि जो फैसला आ गया है वास्तव में सबको मान लेना चाहिए। और बीजेपी प्रवक्ता महेश अत्री जी भी इस बात पर सहमत हैं कि वास्तव में जो फैसला आया है उसको सर्वमान्य है और उसको मानना चाहिए। आप किस रूप में देख रहे हैं कि क्या वास्तव में जो मुस्लिम पक्ष है इसे मानेगा, कहीं अपील नहीं करेगा? कुशवाहा जी, फैसला मान लेना चाहिए शब्द अलग है जी। फैसला इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि हमारी न्यायालय ने फैसला दिया है जी। और न्यायालय जो फैसला करती है वो सारे तत्वों को ध्यान में रखती है, उस पर विचार करती है। और आपने खुद देखा है जी। कि इसका बाकायदा सर्वे कराया गया। जी। सर्वे कराने के बाद जज ने, जो हमारी माननीय न्यायालय, उसने क्या टिप्पणी दी जी। कि ये जो अपील दाखिल की गई है सोचने के योग्य है, इस पर फैसला लिया जा सकता है। हिंदू पक्ष के बारे में जानकारी ली जा सकती है और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया जी। सबसे बड़े पॉइंट तो ये। दूसरे नंबर पर ओवैसी जी, जिनको हिंदुस्तान की पूरी चिंता सता रही है आजकल बहुत तेजी से, उन्होंने अभी अपना वक्तव्य दिया जी 1991 को लेकर। अगर 1991 को लेकर वो वक्तव्य अपना देना चाहते हैं तो क्या वो संविधान, यहाँ की अदालत को क्या अपने से छोटा मानते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं ओवैसी जी? उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए, ठीक है आप मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं, लेकिन आपने नेता बन के क्या हासिल किया? उत्तर प्रदेश में एक सीट आपको नहीं मिली, उसके बाद आप जहां जहां चुनाव लड़ने गए वहां आपको सीट नहीं मिली, तो कब तक आप मुसलमान भाइयों को बरगलाते रहेंगे? आपका ध्येय खाली ये कि हमारी राजनीति चलती रहे और मैं सांसद बना रहूं। कम से कम आप उनको ये बताने की चेष्टा कीजिए कि जो न्यायालय का फैसला है उस पर आप अपील कर सकते हैं। बिल्कुल। आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, कहीं ना कहीं न्यायालय आपकी बात तो सुनेगा। लेकिन इस तरीके से बात करना कि मुसलमानों के पक्ष में, अब आप देखिए उन्होंने कह दिया 80 से 90 के दशक के बीच की स्थितियां पैदा हो जाएंगी। वाह भाई वाह, आप मस्जिद को लेकर चल रहे हैं। ओवैसी जी का कोई भी स्टेटमेंट बचकाने से कम नहीं कहा जा सकता और वो अपने को मीडिया में बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और उन्हें, हमें लग रहा है कि उत्तर भारत की ओर उन्हें कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है सर, और गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ठीक है, हम अगर उनको कोई गंभीरता से कुछ जी 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 कुशवाहा जी लेता तो आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सीटें तो आ गई होती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की अगर जो बातें होती हैं तो जनता बहुत समझदार है और हमारे देश के नागरिक बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं कि ये किस लिए कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और फिर वो गलती नहीं दोहराना चाहते कि दो समुदाय एक आमने सामने आकर खड़ा हो जाए। मौलाना आलमदार जी ने बहुत अच्छी बात कही है और उन्होंने कहा है कि वास्तव में न्यायालय का फैसला मान लेना चाहिए। लेकिन जो राजनेता हैं और मुस्लिमों का अपना अगुआ मानते हैं कि नहीं, हम मुस्लिमों के रक्षक हैं, मुस्लिम वर्ग के रक्षक हैं और मुस्लिम धर्म से संबंधित आते भी हैं, जैसा कि अभी अतुल मिश्रा जी ने कहा कि ओवैसी जी ने इस तरह के बयान दिए। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं मौलाना साहब,
इन बयानों पे आपका क्या विचार है? जी जी मौलाना साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंची? जी जी बताइए। जी मैंने आपसे सवाल किया है कि जो इस तरह के मुस्लिम वर्ग के अपने आप को पुरोधा मानते हैं, अगुआ मानते हैं, उनके रक्षक मानते हैं, और वो ऊट पटांग बयान दे रहे हैं, इस तरह के ऊट पटांग माफ कीजिएगा, इस प्रकार के ऊट पटांग बयान दे रहे हैं, इन बयानों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी राजनीति में बहुत अच्छे लगेंगे और हाईलाइट में आ जाएंगे हम, इसलिए कि बयान और पटांग वही देते हैं जो हाईलाइट में आना चाहते होते हैं। तो कभी कोई जानता न हो वो सोचते हैं कि हम हाईलाइट में आ जाएंगे, उल्टे सीधे बयान देते हैं। जो सत्य है, सही है, वही कहना चाहिए, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहना चाहिए। जी वो पटांग बयान देने से उनके कुछ नहीं होता है महेश छत्री जी, बल्कि जवाब माहौल खराब होता है, और ऐसे बयान देने से उनको रोकना चाहिए। जी ओवैसी का काम तो हमेशा देश में अराजकता का माहौल पैदा करना रहा है। वो विशेष समुदाय पर राजनीति करते हैं, लेकिन लोग समझ चुके अब, और इस देश में उनका एक ही मकसद रहता है कि अराजकता का माहौल पैदा हो। लेकिन इस भारत देश के अंदर किसी भी कीमत पर अराजकता का माहौल पैदा नहीं होगा। और ओवैसी जो बार बार बयान देते हैं, जो अनाप बयान देते हैं, वो एक कौम से करके वो अपने आप को चमकाते हैं, न कि मुसलमानों पे राजनीति का वो करते हैं। लेकिन आज ये देश सक्षम है, देश समझ चुका है, और आज ये जो फैसला मैं बार बार कहता हूँ, और ये मेरे को कहने में कोई दोहरा नहीं है, पहले की जो जात हुई थी वहाँ तो शिवलिंग पाया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी, इसकी जांच होनी चाहिए, और आज कोर्ट न्यायालय का जो फैसला है बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग, ओवैसी टाइप के जो लोग हैं, जो इस देश में सुख शांति नहीं चाहते, हमेशा जात पात की राजनीति करते हैं। लेकिन अब इस भारत देश की जनता जान चुकी है, और इनके बहकाव में बिल्कुल नहीं आएगी। और इस फैसले का बिल्कुल मैं स्वागत का पूरा देश स्वागत करता है। ये दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। जी, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। जी, हम अतुल मिश्रा जी के पास आना चाहेंगे और उनसे ही जानना चाहेंगे कि अतुल मिश्रा जी, ये ज्ञानवापी मामले पर जो फैसला आया है, इस पर एक मुस्लिम वर्ग के पास, मुस्लिम पक्ष के पास वो हाईकोर्ट में अपील करने का एक रास्ता है कि वो अपील कर सकता है। ऐसे में अगर जो मुस्लिम पक्ष जाकर के हाईकोर्ट में अपील कर देगा इस फैसले के विरुद्ध, तो क्या जो जिला कोर्ट है उसमें भी सुनवाई हो सकती है या उस पर रोक लग सकती है? देखिए, कौन सी परिस्थिति? देखिए, जिला कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि 22 तारीख को इसकी अगली सुनवाई होगी। बिल्कुल क्लियर कट है उस पर। और उस पर आप हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, उसी पीरियड में, उसी के बीच में आप हाईकोर्ट भी जा सकते हैं जी, अपनी अर्जी दे सकते हैं जी। और आपको ये भी मालूम होगा कुशवाहा जी, मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी थी उसको कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है कहीं ना कहीं जी। दूसरे नंबर पर एक पॉइंट ये आता है कि जो मुस्लिम पक्ष है उसको अपनी स्थितियों को प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि अदालत के माध्यम से जो साक्ष्य वहां पर इकट्ठा किए गए हैं, जो उसका सर्वे कराया गया है, उसमें हर चीज को देखा गया है। देखने के बाद में एक जज ने, जो वहां पर हमारी संविधान अदालत के जज बैठे हुए थे, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये केस चलने लायक है, इसको ये नहीं कहा कि इसको बंद कर दिया जाए। तो तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर हमारी माननीय न्यायालय ने कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया है, और इसको मुस्लिम पक्ष को देखना पड़ेगा। अगर मुस्लिम पक्ष अपने उनको रहनुमा मानता है ओवैसी जी को, तो वो शायद नहीं सोचेगा, लेकिन अगर उनकी बात को नहीं सुनेगा और भारतवर्ष के धरातल पर रहकर न्यायालय की बातों को सुनेगा, तो एक ना एक समय उसको अपने साक्ष्यों को भी प्रकट करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओवैसी जी क्या चाहते हैं? ओवैसी जी खाली इतना चाहते हैं कि
ये जो हम मुस्लिमों के रहनुमा बन जाएं और उनके पक्ष में वार्ता करते हैं। लेकिन कुशवाहा जी, एक बात और आपको बताना चाहूंगा, पिछले 7-8 साल में कहीं ना कहीं देश की जनता इस चीज को समझ चुकी है कि कौन नेता हमारे अच्छाई के लिए काम कर रहा है, कौन बुराई के लिए काम कर रहा है। अगर ये स्थितियां होती तो ओवैसी जी हर जगह चुनाव लड़े और हर जगह उनकी सरकार बननी भी चाहिए थी, अच्छी खासी सीटें भी आनी चाहिए थी। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। हम मौलाना आलमदार जी के पास पुनः जाना चाहेंगे, मुस्लिम धर्म गुरु हैं आप जी। मौलाना आलमदार जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, नेताओं द्वारा इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तो जो नेता इस तरह की बातें कर रहा है जिससे कि धार्मिक भावनाओं को भड़कावा मिलता है, एक तरह से भड़काऊ बयान दे रहे हैं जो इस तरह से, इनके खिलाफ क्या मुस्लिम पक्ष बाबा की सरकार है, कोई ऐसे वैसे की नहीं है। जी जी जी, तो क्या मुस्लिम पक्ष इनको डिनाई करेगा, इनके विरुद्ध में खड़ा होगा? बिल्कुल इनको मानना चाहिए इसलिए कि सरकार बिल्कुल निपट काम कर रही है, कोई पक्षपात नहीं कर रही है। और इसी तरह से कोर्ट ने भी आदेश दिया है, जो साक्ष्य मिले जांच में जो साक्ष्य मिले हैं उसी आधार पे ये फैसला लिया। और साक्ष्य ये तो ओवैसी जी को भी पता होगा ना सर, ये तो ओवैसी जी को पता होगा और इस तरह के जो बयान दे रहे हैं उनको भी पता होगा। लेकिन सवाल मेरा ये है ना सर, मेरा सवाल ये है कि क्या जो मुस्लिम पक्ष है और जो इतना समझदार है कि नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हाँ जो न्यायालय ने फैसला दिया है उसका स्वागत करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, तो अगर उसके खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं तो क्या मुस्लिम पक्ष ऐसे नेताओं का बहिष्कार करेगा, और करेगा तो किस तरह से? हमें तो लगता है कि कुछ लोग उनको भड़का रहे हैं जी, और कुछ लोग अगर भड़का रहे हैं तो वो भी देख लेंगे कि 22 तारीख को क्या फैसला होगा, 22 सितंबर को, और जो न्यायालय का फैसला उसे मान लेना चाहिए। सर आप कैसे मान सकते हैं कि इतने बड़े नेता को लोग भड़का रहे हैं? क्या दूध पीते बच्चे हैं ओवैसी जी, उनको लोग भड़का देंगे? भाई काफी पार्टियां हैं उनको भड़काने का काम करती हैं और अपना नाम करने के लिए लोग ये काम करते हैं जी। अगर जाना चाह रहे हैं तो स्वागत है, चले जाए, कहीं भी जा सकते हैं उनका। भाई हिंदुस्तान आजाद है हमारा, सारे जहाँ के अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो यहाँ पर सभी को जीने का रहने का हक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी कोई चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर इस तरह से और लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, कोर्ट का फैसला, चाहे वो सिविल कोर्ट क्यों ना हो, जिला कोर्ट क्यों ना हो, ठीक है, न्यायालय का फैसला में मानना चाहिए। ठीक है, यही ठीक है। एक अंतिम कमेंट लेना चाहेंगे हम अतुल मिश्रा जी से, अंतिम कमेंट के रूप में, कि इस समय जो फैसला आया है उस पर देश की जनता को क्या रिएक्ट करना चाहिए और मुस्लिम पक्ष को क्या रिएक्ट करना चाहिए, और हिंदू के पक्ष में फैसला गया है उनको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। अंतिम बार कम शब्दों में, क्योंकि समय की हमारे पास बिल्कुल भी अब समय नहीं है, बिल्कुल कमी है। कुशवाहा जी, कोर्ट ने, हमारी माननीय न्यायालय ने एक कमीशन गठित किया था जी, कोर्ट कमीशन जी, और उन्होंने जाके इसका सर्वे किया, सर्वे करके उन्होंने वजू खाने में शिवलिंग को भी देखा जी। अब आपने पूछा कि इसके निर्णय का क्या करना चाहिए जी। देखिए 22 तारीख को भी इसकी सुनवाई होगी, बिल्कुल। हिंदू पक्ष इस पर खुश तो है, मुस्लिम पक्ष में आपके यहाँ जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी ये बात कही कि हम न्यायालय की बात को माने जी, और न्यायालय ने क्या कहा है उसको सोच कर चले जी। रही बात भारत के जनता की बात, तो भारत की जनता सबसे पहले भारत के लिए है, इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं है जी। अगर हिंदू मुस्लिम सोचा जाएगा तो निश्चित तौर पे हमारे जो नेता लोग हैं उनको बढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे पहले उनको दबाना है और भारतवर्ष को आगे ले जाना है, भारतवर्ष को आगे ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप तीनों आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि ज्ञानवापी मामले पर जो भी न्यायालय का फैसला आया है उसे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों को सहमत होना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर स्वीकार नहीं है तो कानूनी रास्ते भी हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जो फैसला लेगा उस पर भी
दोनों पक्षों को राजी होना चाहिए। लेकिन जो राजनेता हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और ये बातें हिंदुओं को और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों को सोचना चाहिए बारीकी से कि इस समय जब मामला न्यायालय में है और न्यायालय इसका फैसला कर रहा है, तो ये टुच्ची सी हरकत करने वाले नेताओं की कभी ना सुने और भारत में शांति व्यवस्था बनाए रखें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।